सो गाइस, कैसे हैं आप। माइथ्री थ्रिल सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओटियान के कहने पर शिनबियांग विला के डिसिपल ने माउंटेन्स और रिवर फॉर्मेशन से उनफे को अटैक कर दिया था और उनफे उसके 6 हारमोनियस डिसलेट फ्लैम पावर से सबके शॉट को डिसलेट कर दिया था। शाओटियान को पता चल गया था कि उनफे इतना छोटा एज पे ही वंडन टीम के लेवल पे पहुंच गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है शाओटियान उनफे के एक्सीलेंसी की तारीफ कर रहा था, जिस पर उनफे शाओटियान को बता रहा था अगर अभी भी कोई डाउट है तुम भी अपना के देख सकते हो। उनफे को खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, शाओटियान बता रहा था, और वो भी उनफे के पावर का टेस्ट लेना चाह रहा था। तभी वहाँ पे पहुंच गया था शिनबियांग विला के सेकेंड मास्टर। वो बता रहा था तुम्हें यहाँ पे इमोर्टल मेडिसिन वैली के एल्डेस्ट ग्रैंडसन को पिकअप करने भेजा गया था और तुम यहाँ पे अभी भी क्या कर रही हो। तुम्हारे मास्टर के वाइफ का तबीयत खराब है, बहुत सारे डॉक्टर विला में है, किसी ने भी कुछ नहीं कर पाया। हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, उनका तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। जल्दी तुम इमोर्टल मेडिसिन वैली के एल्डेस्ट ग्रैंडसन को लेके जाओ। शाओटियान एल्डर से माफ़ी मांगता है और बताता है सॉरी मास्टर, यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ था इसीलिए उन्हें ले जाने में डिले हो गया था, मैं अभी लेके जा रहा हूँ। शाओटियान कांगसंग को अंदर लेके जाता है। सेकेंड एल्डर शाओशन को पूछ रहा था कि मैंने सुना किसी ने माउंटेन्स और रिवर फॉर्मेशन को हरा दिया था। शाओशन बताता है हाँ सेकेंड एल्डर, आपने सही सुना, ये जेंटलमैन के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट और कोई आइडेंटिटी ना होते हुए भी दावा कर रहा है कि मास्टर के वाइफ को क्योर कर सकता है और इमोर्टल मेडिसिन वैली के किंग के ग्रैंडसन के साथ फाइट करने लग गया था। और देखिए ना, उसका गलती को भी नहीं मान रहा है। सेकेंड एल्डर उनफे को बताती है तो क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि कैसे तुम मास्टर के वाइफ को क्योर करोगे, जिस पर उनफे बताती है आप कैसे पसंद करोगे। सेकेंड एल्डर बताती है एक काम करो तो तुम्हारा मेडिकल स्किल ही थोड़ा दिखा दो जो वाइफ को क्योर करने के लिए इनाफ है। ये काम तो उनफे के पास बहुत ही इजी था, वो चुटकियों में कर देता था। तभी उनफे शाओशन को देख के बताता है तुम सीखो, बहुत ही ज्यादा सीखो। शाओशन गुस्से से बताती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं इतना अच्छा खासा हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। उनफे शाओशन को बताती है क्या तुम्हारा फेफड़े हाल ही में सूख के गर्म हो गया था और गला भी सूज गया था और जलते हुए लोहे की तरह दर्द भी हो रहा था, क्या ये बात सच है। शाओशन को तो ये बात बिलीव ही नहीं हो रहा था। सेकंड एल्डर बता रही थी ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो दिन भर आग के साथ ही खेलता है, शायद उसके वजह से ही उसका लंग्स गर्म हुआ होगा और ये तो एक नॉर्मल बात है। तुमको ये सब क्या मजाक लग रहा है, तुम शिनबियांग विला के एक फैमिलियर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। उनफे बताता है आपने बिल्कुल सही बोला और शाओशन की तरफ देखते हुए बताता है तुम जब लॉन्च करते हो तुम्हारे लॉन्च में ज्वालामुखी विस्फोट होती है और हाँ तुम्हारी बॉडी में 8 चैनल वाला फायर डेमोस की भी मौजूदी है और इसे तुम मेरिडियंस करके भी क्रैक नहीं कर सकते हो, इससे इंटरनल ऑर्गन भी खराब हो सकता है, इवन कोई भी इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। उनफे ने जो जो बात बोला था वो सब बात बिल्कुल सही बोला था। शाओशन को बिलीव नहीं हो रहा था। उनफे सारे निशान के बारे में बता देती है कि कैसे उसे पता चला था। उनफे ये भी बताता है ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं तुम्हें देख के ही पता लगा लिया था कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बीमारी है। तभी सेकेंड एल्डर बता रहा था मेरा शिनबियांग विला के पब्लिक तो अच्छे से फायर कंट्रोल करता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, शाओशन को फायर गैस का बीमारी कब से हो गया। उनफे बताता है कि उसने हाल ही में फायर ब्रीथिंग ऑरा के कॉन्ट्रैक्ट में आया था और उससे ही ये बीमारी हुआ। सेकेंड एल्डर शाओशन को पूछता है कि तुम्हारे अंदर कोई फायर फ्यूरी का आई मौजूद है क्या। वो कहता है नहीं। उनफे तभी उसके बॉडी से फायर ब्रेथ ऑरा को निकाल के सेकेंड एल्डर को दिखाती है। एल्डर तो देख के ही चौंक गया था। इसी हैमर के अंदर जियाओ का स्पिरिट मौजूद है और कंटेंट होते हुए स्केली ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। स्केली ड्रैगन जो कि एक ऑर्डिनरी वेपन नहीं था, वो एक हेवनली रैंक वाला वेपन था जिसका पावर बहुत ही ज्यादा था। शाओशन का कल्टिवेट लेवल कम था बोल के वंडन उसे कॉन्डेंस नहीं कर पाया। फायर फिंगर ऑरी के बगैर शाओशन खड़ा भी नहीं हो सकती थी, जिससे उसकी मेरिडियंस ब्रेक हो जाती थी। अगर वो कंटिन्यूस हैमर के टच में रहती थी तो पूरी तरीके से फायर फ्यूरी काय से उसकी मेरिडियंस नष्ट हो जाती थी और उससे तुम्हारी एक सीरियस मौत भी हो जाता था। उनफे के इतना नॉलेज को देख के सेकेंड एल्डर ने उसे मास्टर मान लिया था। शिनबियांग विला की तरफ से उसे सेकेंड एल्डर ने माफी मांग रहा था और थैंक्स भी कह रहा था। शाओशन को भी उनफे ने क्योर करने का सोच लिया था। सेकेंड एल्डर उनफे से कैसे कोऑपरेट करेगा ये
ये बता रही थी। उनफे बता रहा था कि अगर मैंने इसे अभी किया नहीं किया तो आधा या 1 महीने में ही फायर फुरी तुम्हारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और हार्ट बैंड को ख़त्म कर देगा। सेकंड एल्डर के रिक्वेस्ट से उनफे रेडी हो गया था शाओशान को क्योर करने के लिए। उसे 9 नीडल से ही क्योर करेगा। शाओशान को अपने कपड़े उतारने को बताता है और 9 नीडल्स क्रिएशन से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया था। सेकंड एल्डर तो हैरान हो रहा था कि 9 नीडल से वो कैसे क्योर करेगा। उनफे शाओशान को अपनी माइंड को रिलैक्स करने बोलता है ताकि वो उसे अच्छे से क्योर कर सके। शाओशान अंदर ही अंदर बोल रहा था कि अगर ये आदमी वंडर टीम के एक सच्चा कल्टिवेटर ना होता था तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता था। उनफे को उसका ये सोच के बारे में पता चल गया था और नॉनसेंस जैसा सोचने को मना कर दी है। 9 नीडल्स का एक पॉइंट बना के शाओशान के बॉडी से फायर फुरी ऑरा को बाहर निकाल देती है। सेकंड एल्डर को उसके क्योर करने का तरीका देखते ही उन्हें पता चल गया था कि ये एक सच्चा मेडिसिन किंग है। ये हमारे मास्टर के वाइफ को भी क्योर कर सकता है। शाओशान को क्योर करने के बाद उफेन अपने नीडल्स को वापस बॉक्स के अंदर डाल देती है। शाओशान पूरी तरीके से ठीक हो गया था और उसे अच्छा भी महसूस हो रहा था जो कि एक मिरेकल के बराबर था। उनफे शाओशान को और एक बीमारी के बात करता है। उसने अभी जो नीडल्स उसके पीठ में चुभाई थी उसे उसका बैक पेन होगा। उसे टाइम टू टाइम उसके कमर को प्रेस करना पड़ेगा नहीं तो उसकी किडनी की एडेमा बीमारी हो सकता है। शाओशान उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने अभी उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। उनपे उसे बता रहा था कि तुम्हें और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक प्रेस्क्राइब लिख दूंगा और कुछ मेडिसिन खा लेना तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। उनपे उस हैमर को अगेन टच ना करने का बताता है। शाओशान उसे फेंक देने सोच रहा था। उनपे बताता है नहीं, वो एक हेवन का ट्रेजर है, तुम बस खाली छूना। उनपे को वो हैमर कहाँ से मिला था शाओशान को वही पूछ रहा था, जिस पर शाओशान ने बता रहा था 3 महीने पहले उसके बर्थडे के दिन लू शाओटियन ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। उनपे को लू शाओटियन के ऊपर डाउट हो रहा था। सेकंड एल्डर शाई फील करते हुए उनपे को शेनमियांग बेला के ऑनर की वाइफ को अगर वो क्योर करेगा तो अच्छा होता था यही बता रहा था। उनपे तो यही काम के लिए यहाँ पे आया था ताकि उसे यूई प्रिंस के वाइफ को क्योर करने का एक चांस मिले। उनपे ये सब कहाँ से सीखा था और उसका नाम सेकंड एल्डर ने पूछा था, लेकिन उनपे बोला था कि इतना जल्दी भी क्या है, जब तुम्हारे बॉस के बीवी को क्योर कर दूंगा तभी जान लेना। उनपे को सेकंड एल्डर अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। शाओशान बता रहा था कि अभी चिंता करने का कोई बात नहीं है, जैसा उन्हें मुझे एविल से बचाया था वैसा ही बॉस के बीवी को भी पॉइजन मैटर को सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है वही प्रिंस का वाइफ को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। उसके पास बैठी थी उसकी बेटी, वो बता रही थी कि जल्दी इमोर्टल मेडिसिन वैली के फिजिशियन आ जाएगी। प्रिंस यूई भी परेशान होते जा रहा था कि क्यों फिजिशियन आने में इतना लेट कर रहा है। प्रिंस यूई के बीवी को कुछ साल पहले वुल्फ इचिंग फ्लावर से पॉइजन हुआ था। अभी वो पॉइजन हड्डी के टिप में जा पहुंचा था। कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। टीएनओ एम्पायर के बड़े बड़े फिजिशियन भी यूई के वाइफ को क्योर नहीं कर पा रहा था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यूई को लग रहा था कि उसका बीवी शायद और जिंदा नहीं बच पाएगा। गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली के डेली नए नए सीरीज़ को देखने के लिए।